वजीर दिफा ख्वाज आसिफ ने कहा है कि इस दफा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। जिस तरह भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई और मोदी और उसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, उसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इतनी फैसलाकुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। एक बयान में कहा है कि हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। भारत जान ले कि कोई एडवेंचर किया तो पाकिस्तानी जवाब फैसलाकुन, तेज और तबाहकुन होगा। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज का दो टोक जवाब। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि लगता है भारत पाकिस्तानी हथियारों से भारत में कोई हुई तबाहकारी और अपने तैयारों की तबाही भूल गया। किसी नए तसादुम की ख्वाहिश में जाहिरियत के लिए मन घड़त बहानों की तलाश में है। तर्जुमान ने कहा है कि भारतीय वजीर दिफा, भारतीय फौज और भारतीय फजाइया के सरबराहों के इश्तियाल अंगेज बयानात वाज़ेह इंतबाह दे रहे हैं कि मुस्तकबिल का तनाज़ा इंतहाई तबाह को नतीजे का बायस बन सकता है। भारत की हालिया जाहिरियत खित्ते की एटमी ताकतों को जंग के दहाने तक पहुंचा चुकी है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पसनी बंदरगाह और दीगर मंसूबे सामने हैं। आलमी कंपनियां पाकिस्तानी धातु और मादनियात में दिलचस्पी ले रही हैं। पाकिस्तान अपना फायदा देखेगा। पाक सऊदी अरब मुआहदा दिफाई, मुआशी और स्ट्रेटेजिक है। मुल्की सियासी मामलात पर सिक्योरिटी जराये ने कहा है कि फौज का न किसी सियासी जमात से कोई राबता था, ना है और ना करना चाहती है। मुज़ाकरात सियासी जमातों में होते हैं, वहीं होने चाहिए। 9 मई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। रियासत किसी दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के बारे में सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के तहत हो रही है। ये लंबा प्रोसेस है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस बारे में हमास को आगाह कर दिया गया है। हमास की तस्दीक के बाद जंग बंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने हमास को वार्निंग देते हुए कहा था कि हमास तेजी दिखाए वरना तमाम शराइत खत्म हो जाएंगी। मिस्री मीडिया के मुताबिक हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात आज और पीर को होंगे। हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का टेलीविजन पर खिताब। कहा सिफारती हल हो या हमारी फौजी ताकत से हमास गैर मुसल्लह होगी। अमरीका को बता दिया है कि हमास को गैर मुसल्लह करना है और हमें ये काम करना है। इसराइली वफ्द को काहिरा जाने की हिदायत कर दी। उम्मीद है आने वाले दिनों में यरगमाली वापस आ जाएंगे। गजा पर इसराइली हमले जारी। गजा शहर में जारी फौजी ऑपरेशन भी ना रुका। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 66 फलस्तीनी शहीद। 2 साल के दौरान फलस्तीनी शोहदा की तादाद 67,000 से तजावुज़ कर गई। 1,70,000 के करीब जख्मी हैं। इसराइल के जबरी कहत से भी मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ कई ममालिक में एहतजाज। लंदन में रैली। फलस्तीनियों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा। पुलिस ने 450 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी हजारों अफराद का मार्च। इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन की आज़ादी के हक में नारे लगाए। इटली के दारुल हुकूमत रोम में चौथे रोज भी गजा के लिए एहतजाज हुआ। इतालवी हुकूमत से फलस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने का मुतालबा। मैक्सिको में तालिब इल्मों का इसराइली सिफारत खाने के सामने खामोश एहतजाज। भारतीय रियासत तमिलनाडु में गजा मजालिम के खिलाफ मुजाहरा। यमन, बांग्लादेश और यूनान में भी गजा की हिमायत में मुजाहरे किए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान फलस्तीनियों के हुकूक के लिए साथ देता रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान राबता। मशरिक़ वस्ता और गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। गजा में मुस्तकिल अमन और पाकिस्तान के अमन की कोशिशों में अहम किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम हाउस के लामिये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंग बंदी पर हमास के बयान को खित्ते में अमन की राह हमवार करने का मौका करार दिया। वजीर आजम ने कहा है कि जंग बंदी से फलस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब पाए तकमील को पहुंचेगा।
दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने पाक सऊदी मुआहदे को तारीखी करार देते हुए सराहा। कहा कि पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत नसीब होना काबिल मुसर्रत है। लाहौर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश, कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। उकाड़ा, साहिवाल और कसूर में तेज आंधी के साथ बारिश। कमालिया, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। अस्तोर में वक्फे से बारिश। अस्तोर के बालाई इलाकों चिल्लम, शेरकली समेत दीगर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की तवक्को है। बहर अरब में तूफान शक्ति कराची से 480 किलोमीटर दूर है और 24 घंटों में कमजोर होता जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बदीन, ठट्टा, सुजावल, हब, लसबेला, आवरान और केच में आज कहीं हल्की कहीं तेज बारिश मुतवक्के। 7 अक्टूबर तक वस्ती शुमाली बहर अरब में इंतहाई बुलंद लहरें मुतवक्के हैं। माहीगीर गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। मंगला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 1 फुट रह गई। पीडीएमए के मुताबिक डैम में मजीद 1 लाख से 3 लाख क्यूसेक पानी की आमद का इम्कान है। दरियाए जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। मीरपुर, आजाद कश्मीर में मंगला डैम से मुल्का इलाके में जमीन सिरकने से 16 मकानात धंस गए। कई मकानात में दरारें पड़ गईं। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन के मुताबिक पोठा बेंसी गांव मंगला डैम के किनारे पर वाक़ है। मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद होने से जमीन मुसलसल नीचे धंस रही है, जिससे मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। मकामी आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गई है। वजीर आजम आज से 7 अक्टूबर तक मलेशिया का सरकारी दौरा करेंगे। वजीर आजम के हमरा नायब वजीर आजम, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम का वफ्द होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, IT और टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर भी गौर होगा। आजाद कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर आ गई। अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद 6 रोज़ा शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। पुलिस और कारकुनों की जानों के ज़िया पर वादी में 3 दिन सोग रहेगा। 7 अक्टूबर को यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन शौकत नवाज मीर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हालात पर भरपूर तवज्जो दी। तस्लीम किए गए मुतालबात पर बतदरीज अमल दरामद होगा। आईनी मामलात के हल के लिए कमेटी में पाकिस्तान हुकूमत के वज़रा भी शामिल होंगे। थरपारकर के करीब भारतीय फोर्सेस ने सरहदी गांव सुमारनी में बकरियों को हलाक और जख्मी कर दिया। सरहद पार करने की सूरत हाल में आमतौर पर बकरियों को वापस कर दिया जाता है। भारतीय फौज ने 8 बकरियों को हलाक कर दिया, जबकि 54 की टांगें तोड़ दी। मालिकान ने 43 बकरियां कसाबों को फरोख्त कर दी, जबकि 11 जख्मी बकरियों का इलाज जारी है। वजीर आला सिंध की भारतीय फोर्सेस की बकरियों पर जुल्म की मजम्मत। कहा, भारतीय फोर्सेस का रवैया अमन के उसूलों के मुनाफी है। बकरियों के मालिकान को मदद फराहम की हिदायत। Be taking any questions on the politics that are taking place at the moment. The team would just like to focus on cricket-related questions. So no questions on politics, no questions on handshakes, please, because those answers will not be forthcoming. ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICC ने सहाफियों को सियासी सवाल करने से रोक दिया। कप्तान फातिमा सना ने कहा है कि माजी में जिस तरह मेल जोल रहता था वो अच्छा लगता है। पाकिस्तानी टीम फैमिली की तरह है, बाहर क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। हर खिलाड़ी का फोकस मैच पर है। ICC विमेन वर्ल्ड कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की विमेन क्रिकेट टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। मैच की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तान विमेन टीम ने इनडोर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों के हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें।
इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त हुई थी, जबकि भारत ने श्रीलंका को मात दी थी। कोयटा से आज कराची जाने वाली बोलान मेल मनसूख। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन की मनसूखी की वजह कराची से बोलान मेल का न आना है। कराची से ट्रेन की मनसूखी की वजह मुसाफिरों की अदम दस्तयाबी है। कोयटा में आटे की कीमत में इजाफा। आटा 130 रुपए किलो महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए में फरोख्त। मार्केट ज़राए के मुताबिक कोयटा में एक महीने के दौरान 20 किलो आटे की कीमत में 1100 रुपए का इजाफा हुआ। कीमतें बढ़ने की वजह महकमा खुराक के पास गंदम की अदम दस्तयाबी है। कराची के इलाके मलीर बकरा पीढ़ी के करीब पुलिस और मुलजमान में फायरिंग का तबादला। भत्ताखोर मुलजिम गुलाम कादिर मारा गया, असलहा बरामद। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की सूबे भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 5,500 किलो से जायद भंग, वीड और चर्स बरामद। मुनशियात के साथ शराब की 300 बोतलें और असलहा बरामद। 12 मुलजमान गिरफ्तार, 6 मुकदमात दर्ज। कार्रवाइयाँ गुजरांवाला, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान और साहिवाल में की गईं। वजीर आला KP की एमल वली खान को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। तर्जुमान वजीर आला KP फराज मुगल ने कहा है कि अलीमीन गंडापुर ने IG को सिक्योरिटी हर सूरत बरकरार रखने का हुक्म दिया है। एमल वली खान से सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला वफाकी हुकूमत का है। एमल वली खान के खानदान को पहले भी निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी में कमी मुमकिन नहीं है। इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वो एमल वली से सिक्योरिटी वापस लेने के खिलाफ हैं। सियासी लीडर्स को थ्रेट है, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वजीर आला के गवर्नर से एडवर्ड्स कॉलेज के इख्तियारात लेना दुरुस्त नहीं है। वजीर आला का कहना है कि उनको नहीं पता कि ऑपरेशन हो रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। तमाम सियासी जमातों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिलने चाहिए। असातिज़ा की मसाइल ट्रांसपोर्ट है। असातिज़ा के मसाइल उसकी तनख्वाह का ना बढ़ना है। असातिज़ा के मसाइल आप यकीन जानिए असातिज़ा इस टाइम रुल रहे हैं। मकरान समेत बलूचिस्तान में टीचर्स के मसाइल हैं और जो उनको ताज़ीम व तकरीम मिलनी चाहिए या जो उनको पर्क्स एंड प्राइविलेजेस मिलना चाहिए। हमने उनकी प्रमोशंस की तरफ तवज्जो दी है। उनके जो और इश्यूज जो भी वो लाते हैं हम उनको एड्रेस करते हैं, उनकी तंजीमें लेके आती हैं। मेरी तवज्जो सबसे ज़्यादा ये है कि टीचर के बगैर जो है ये निज़ाम नामुकम्मल क्या है ही नहीं। आज दुनिया भर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में तकरीबन 55,000 असातिज़ा तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। कलील तनख्वाहें, तवील अरसे बाद तरक्की और देही इलाकों में रिहाइश के मसाइल असातिज़ा के बड़े चैलेंजेस हैं। बलूचिस्तान की जामियात के असातिज़ा भी अपनी तनख्वाहों और अलाउंसेस के हुसूल के लिए अक्सर एहतजाज करते नजर आते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद रहमान का कहना है कि गजा को मलबे का ढेर बनाने वाले इसराइल की दहशतगर्दी अब भी जारी है। हमास ने बहुत सोच समझ कर ट्रंप के अमन मुआहदे का जवाब दिया है। कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने उसके जवाब पर एतराज़ किया हो। लाहौर में गजा मिलियन मार्च से खिताब में हाफिज सईद ने कहा है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइल की कैद में है। ये पाकिस्तान का इशू है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ज़राए को इस्तेमाल करके मुश्ताक अहमद को रिहाई दिलवाई जाए। ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला के 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद। इसराइल ने हिरासत में लिए 137 समाजी कारकुनों को रिहा कर दिया। 36 तुर्क शहरियों समेत अमरीका, बरतानिया, इटली, उर्दन, कुवैत, लिबिया, अलजायर, मोरितानिया, मलेशिया, बहरीन, मराकेश, स्विट्जरलैंड और ट्यूनिस के कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। रिहा किए जाने वाले तुर्क सहाफ़ी ने कहा है कि इसराइली फोर्सेज ने माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग पर तशद्दुद किया। हमास के सीनियर रहनुमा और जंग बंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल हया मंजर आम पर आ गए। इसराइल ने कतर की दारुल हुकूमत दोहा में हमला करके उन समेत तमाम फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। अरब टीवी को इंटरव्यू में अल हया ने हमले में अपने बेटे और अपने चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल का दावा था कि हमले में अल हया शहीद हो गए हैं, ताहम हमास ने वाज़ेह किया था कि खलीलुल हया समेत हमास की क़यादत महफूज रही है। अल हया ही ने अपने शहीद बेटे और दीगर शोहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई।
CIS गेम्स में पाकिस्तान के अब्दुल रहमान ने रेसलिंग का ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। 65 किलोग्राम कैटेगरी में तीसरी पोजीशन के मैच में अब्दुल रहमान ने तुर्कमानिस्तान के खिलाड़ी को 5 के मुकाबले में 10 पॉइंट से हरा दिया। भी उम्दा कास्ट थी और इतना अच्छा प्रोडक्शन सेटअप था। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटीज को वही सपोर्ट करे जिस तरह से उसको मिला है। जियो फिल्म्स के इश्तराक से बनने वाली फिल्म दीमक का कनाडा में प्रीमियर। शायकीन ने फिल्म को ट्रेंड सेटर करार दिया। कहानी, प्रोडक्शन और अदाकारों की परफॉर्मेंस की तारीफ। फिल्म दीमक 17 अक्टूबर को कनाडा भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। Amazing, बहुत अच्छा एफर्ट किया है मुराद भाई ने। It was a little scary. Pakistani cinema has done an amazing job. Very inspiring, very unbelievable. बहुत अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी। Excellent movie for a Pakistani movie. It was done very well. Fantastic. और सबसे बड़े म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल का जियो टीवी से धमाकेदार आगाज। सुपरस्टार बनने का ख्वाब रखने वालों की जबरदस्त एंट्री। जजेस का कड़ा इम्तिहान, किसको मुंतखब करें किसको निकालें। पाकिस्तान की मुनफरिद आवाज ढूंढने का ये सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान आइडल अब हर हफ्ते और इतवार को देखिए जियो टीवी पर।